एक सिंपल पेंडुलम गिवन है जिसकी लेंथ 1.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसे कि हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें इस पेंडुलम की टाइम पीरियड फाइंड करनी है और उस टाइम पीरियड में जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो भी मालूम करनी है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला 2πL/g अंडर द रूट है। वैल्यूज़ पुट करने से इस सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड 2.5 सेकंड्स आती है, यानी कि ये सिंपल पेंडुलम 2.5 सेकंड्स में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। अब टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी मालूम करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रूल्स समझ लें। फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटीज़ को असेस करने के लिए हमें 3 रूल्स समझने हैं। अगर कैलकुलेशन में जो फैक्टर गिवन है उनमें जो अनसर्टेनिटीज़ है वो गिवन है और हमने फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, हमें देखना होगा कि वो फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उन फैक्टर्स के ऊपर कोई पावर है या नहीं। और फिर अकॉर्डिंगली इन रूल्स के मुताबिक हम फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी को एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो रूल है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, यानी कि कैलकुलेशन में जो फैक्टर्स है अगर वो या तो ऐड हो रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, सो सिंपली फैक्टर्स में गिवन जो अनसर्टेनिटीज़ हो उन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिज़ल्ट में मालूम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल D1 और D2 दोनों गिवन है और उन दोनों में अनसर्टेनिटीज़ भी गिवन है। टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम दोनों जो डिस्टेंसेस है उनको ऐड करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर 18 + 5 23 मीटर्स आता है। D1 की अनसर्टेनिटी 0.1 मीटर है और D2 की अनसर्टेनिटी 0.8 मीटर है। दोनों को ऐड करने से हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट में जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो 0.9 मीटर्स है। दूसरा रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का है। इसके मुताबिक अगर कैलकुलेशन में मौजूद फैक्टर्स की अनसर्टेनिटीज़ गिवन हो और दोनों फैक्टर्स या तो मल्टीप्लाई हो रहे हो या फिर डिवाइड हो रहे हो एक दूसरे के साथ, उस केस में हम तमाम फैक्टर्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ सबसे पहले मालूम करेंगे और फिर उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड अप करेंगे। सो इस तरह हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम होगी। और आखिरी जो रूल है वो है पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक अगर कैलकुलेशन में इन्वॉल्व्स जो फैक्टर है उनके ऊपर कोई पावर हो, सो सिंपली हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे और फिर उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ के साथ उनके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, उन सब को ऐड अप करके फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे। इन दोनों रूल्स को फर्दर सही तरह समझने के लिए हम वापस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन के मुताबिक लेंथ में जो अनसर्टेनिटी थी वो 0.01 मीटर थी। सो लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए सिंपली हम अनसर्टेनिटी को टोटल लेंथ से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास 0.66% अनसर्टेनिटी लेंथ में आती है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं जो कि 1.02% आती है। लेंथ के ऊपर पावर 1/2 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर भी पावर 1/2 है। सो इन पावर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ एंड 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। और फिर फाइनल रिज़ल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए इन दोनों टर्म्स को ऐड अप करते हैं, विच रिजल्ट्स इन 0.84%। सो टाइम पीरियड में जो कि हमारे पास 2.5 सेकंड था उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 0.8% है और इस 0.8% को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहे सो सिंपली 0.8% मीन्स डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय
the total time period, which is 2.5 seconds, which gives us 0.02 seconds. इस सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो 2.5 सेकंड्स है और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 0.02 सेकंड्स है, यानी इसमें जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो 0.02 सेकंड्स तक की है।